औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है द चेन रूल। ठीक है, अब हम चेन रूल देख लेते हैं कि आपके पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल अगर हो, मींस आपके पास u फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो या एक्स वाई से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो, तो अब आपने उस पे चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है। इसमें डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं। केस नंबर 1 आपको जो दिया हुआ है, उसमें आपके पास अगर u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और जो x है दैट इज फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, देन du by dt अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं du by dt, तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल u by पार्शियल x dx by dt प्लस पार्शियल u by पार्शियल y dy by dt। अच्छा, आप देख लें u जो है वो x और y का फंक्शन है। इसका मतलब है कि आपको एक जो इसके लिए फैक्टर लिखना पड़ रहा है, एक जो टर्म है वो x के डेरिवेटिव के लिए यानी पार्शियल u by पार्शियल x dx by dt, और दूसरी टर्म जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हुए पार्शियल u by पार्शियल y dy by dt। ठीक है, सेकंड केस ये है कि अगर x और y दीज आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ वेरिएबल r एंड t, यानी x फर्दर टू वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, u तो आपके पास फंक्शन है x y का, लेकिन x फंक्शन हो r और s का और y भी फंक्शन हो r और s का, तो अब इस सूरत में आप u के दो डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल r और पार्शियल u बाय पार्शियल s। ठीक है, अब पार्शियल u बाय पार्शियल r अगर आपने फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ क्योंकि दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पार्शियल u बाय पार्शियल r, जैसे आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला एज इट इज वही है कि एक टर्म x के लिए और एक टर्म y के लिए, पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r। क्योंकि फर्स्ट केस में x सिर्फ t का फंक्शन था, तो हमने लिख दिया था dx by dt। जहां पे भी जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल का हो, फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो क्योंकि अब इस केस में x r और s का फंक्शन है, इसलिए हम इसे लिखेंगे पार्शियल x बाय पार्शियल r, प्लस दूसरी टर्म y के लिए पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने पार्शियल u बाय पार्शियल s निकालना है, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल s। ठीक है, इसके बाद अगर हमने पहले पढ़ा कि x और y सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा अगर x और y टू वेरिएबल के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास u भी x y से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी x y z एंड सो ऑन, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, और x और y जो हैं x y z एंड सो ऑन, जो ये वेरिएबल्स हैं x y z एंड सो ऑन, ये भी सेवरल वेरिएबल के ही फंक्शंस होंगे, यानी x फंक्शन ऑफ r s t एंड सो ऑन, इस तरह y भी फंक्शन ऑफ r s t एंड सो ऑन, z इज आल्सो फंक्शन ऑफ r s t एंड सो ऑन, और z के बाद के भी जो वेरिएबल हैं वो आपके पास r s t एंड सो ऑन वेरिएबल के फंक्शंस हैं। अब आप क्या कर सकते हो, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर निकाल सकते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एस निकाल सकते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वेरिएबल है, अगर आप हम उसको लेट सपोज एम नाम दे दें, पार्शियल यू बाय पार्शियल एम निकाल सकते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल एन एंड सो ऑन, जो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब पार्शियल यू बाय पार्शियल आर अगर आपने निकालना है, तो उसका वही बिल्कुल तरीका वही है, सिर्फ यह कि इसमें टर्म्स आगे एक्सटेंड हो जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, एक टर्म, क्योंकि u इज फंक्शन ऑफ x y z एंड सो ऑन, अब एक टर्म x के डेरिवेटिव के लिए लिखेंगे, एक y के डेरिवेटिव के लिए, एक z के डेरिवेटिव के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखें, आपके पास फर्स्ट क्या आता है, पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r, प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r। इसी पैटर्न पे आगे भी z के लिए भी टर्म लिख सकते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल z बाय पार्शियल r, प्लस अप टू सो ऑन। अब ठीक है, इसी तरह से पार्शियल u बाय पार्शियल s लिख सकते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल s,
प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल s। फिर इसी पैटर्न पे z के लिए भी टर्म लिख सकते हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल z बाय पार्शियल s एंड सो ऑन। Similarly, we can write partial derivative of u with respect to t। ठीक है, अब आपके पास अगर फंक्शन फॉर एग्जांपल u 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो आप 3 वेरिएबल तक के लिए अपना फॉर्मूला लिख लोगे, यानी z तक। अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन था तो यही फॉर्मूला सेम हमने लास्ट में लिखा हुआ है, जो सेकंड केस किया उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसमें फर्स्ट 2 टर्म्स ही आ रही है क्योंकि वहां u फंक्शन ऑफ x y ही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। अच्छा, उसमें भी एग्जांपल्स भी आप एक दफा देख लें, मैं आप लोगों को आइडिया देती हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 7 जो है ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड है, बिकॉज इसमें आपको चेंज इन यू, ठीक है, फाइंड आउट करने का कहा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने अप्रोक्सीमेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूजिंग, आपसे कहा है क्लोज्ड बॉक्स ऑफ इनर डायमेंशंस 2, 3 एंड 4 decimeters is to be made of metal sheet 1 centimeter thickness। ठीक है, और आपसे कहा हुआ है approximate the volume of metal using differentials। ठीक है, आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम ये इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। बहरहाल इसमें आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब आप देख लें, आपके पास अगर कोई बॉक्स हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो उसकी लेंथ, विड्थ, ठीक है, और उसकी हाइट होती है। तो आप समझ लें कि इसकी आपको लेंथ, विड्थ और हाइट के दी हुई है 2, 3 एंड 4। इसका मतलब x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4। फिर जो चेंज दी हुई है आपको, आपसे कहा हुआ है कि जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर थिकनेस का है। इसका मतलब है कि आपके पास जो इसकी थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। आप पहले 1 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज किया, बिकॉज ये 2, 3, 4 जो है ये डेसीमीटर में दिए हुए थे। ठीक है, तो उसको उन्होंने चेंज किया, 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास बन गया 1/2 डेसीमीटर। ठीक है, अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है, आपसे कहा है अप्रोक्सीमेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूजिंग द डिफरेंशियल्स। वो आपके पास क्या है, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस वी एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी। आप अगर चेंज इन वी फाइंड आउट कर लें तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा, जिस मेटल का वो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा कि वो मेटल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट किया हुआ है बाय यूजिंग फॉर्मूला पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड डी जेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लोगों ने देख रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू 9.2। नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 8 है, दिस इज रिलेटेड टू अवर टॉपिक कि आपने डी जेड बाई डी टी फाइंड आउट करना है। z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी z इक्वल है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने डी जेड बाई डी टी निकालना है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड बना, जो हमने 3 केसेस पढ़े हैं। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फर्दर फंक्शंस ऑफ t ओनली, यानी ये हमारा फर्स्ट केस बना। ठीक है, अब आपने डी जेड बाई डी टी अगर फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी। हमें ये वैल्यूज चाहिए, तो ये इन्होंने यहाँ पे पहले से ही निकाली है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स भी निकाल लिया है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई भी निकाल लिया है, डी एक्स बाई डी टी भी एंड डी वाई बाई डी टी। इनकी वैल्यूज डाली है एंड देन इनको सॉल्व कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, इसमें आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, x is equal to e raised to power u plus e raised to power minus v, y is equal to e raised to power minus u minus e raised to power v। यानी अब ये किससे रिलेटेड बना हमारा क्वेश्चन, अब इसके मुतालिक खुद भी सोचें। देखिए यहाँ पे z is function of x y, x is function of further function of u and v and y is a function of u and v।
है, यानी एक्स जेड जो है वो खुद एक्स वाई का फंक्शन है, और x जो है वो u और v का फंक्शन है, y जो है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ u एंड v। अब आप यहाँ पे उन्होंने कहा है आपसे, खुद ही रिक्वायर उन्होंने किया है कि पार्शियल z बाय पार्शियल u माइनस पार्शियल z बाय पार्शियल v शो करें, दिस इज इक्वल टू x पार्शियल z बाय पार्शियल x माइनस y पार्शियल z बाय पार्शियल y। ये आपने शो करना है। तो अब इसका मतलब है पहले तो आप पार्शियल z बाय पार्शियल u निकाल लें, और फिर आप पार्शियल z बाय पार्शियल v निकाल लें, फिर आप उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, अब फॉर्मूला वही यूज किया हुआ है, पार्शियल z बाय पार्शियल u अगर आपने निकाला है तो पार्शियल z बाय पार्शियल x बाय पार्शियल u प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y बाय पार्शियल u। अब इसमें पार्शियल z बाय पार्शियल x, इसकी हम कोई वैल्यू यहाँ से डाल नहीं सकते क्योंकि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो आप बहुत भी होगा, आप या तो इसको पार्शियल z बाय पार्शियल x ही लिखे रखेंगे, या आप लिख सकते हैं f और सबस्क्रिप्ट में x डाल दें, यानी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इन्होंने इसको एज इट इज लिख दिया, पार्शियल z बाय पार्शियल x। पार्शियल x बाय पार्शियल u की वैल्यू यहाँ से पुट करती है। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल z बाय पार्शियल y एज इट इज रहने दी है, बिकॉज हम उसको किसी तरीके से सॉल्व करके निकाल के लिख नहीं सकते। और पार्शियल y बाय पार्शियल u का y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लिया, जो कि e रेज़ टू पावर माइनस u आता है, वो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर पार्शियल z बाय पार्शियल v फाइंड आउट किया। ठीक है, देन इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, पार्शियल z बाय पार्शियल u माइनस पार्शियल z बाय पार्शियल v। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई किया है तो दो टर्म्स आपकी दो टर्म्स कंबाइन हो गए। जैसे पार्शियल z बाय पार्शियल x वाली जो टर्म्स हैं ये कंबाइन करें तो कॉमन निकाल लें पार्शियल z बाय पार्शियल x को, तो आपके पास आता है e रेज़ टू पावर u प्लस e रेज़ टू पावर माइनस v। इसी तरह से सेकंड टर्म्स को अगर कंबाइन करें, पार्शियल z बाय पार्शियल y कॉमन ले लें तो e रेज़ टू पावर माइनस u माइनस e रेज़ टू पावर v। फिर e रेज़ टू पावर u प्लस e रेज़ टू पावर माइनस v, दिस इज इक्वल टू x, तो उसकी जगह x पुट कर दिया, पार्शियल e रेज़ टू पावर माइनस u माइनस e रेज़ टू पावर v। इसको अगर हम y लिखते हैं तो उसकी जगह पे y पुट कर दिया, और हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये आपके चेन रूल से रिलेटेड दो एग्जांपल्स थी, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस शामिल हैं। सेकेंडली आपको एक फॉर्मूला इधर बताया हुआ है जो आप ऑलरेडी 2.6 में यूज कर चुके हैं, कि आपके पास अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और ठीक है, आप इसमें गर्ल्स देखें, आपको मेन ये बताया हुआ है let y is equal to f of x be a differentiable function defined by equation fxy is equal to 0, where fxy is differentiable and fx at xy is not equal to 0। आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास ऐसे फंक्शंस मौजूद हों जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हों, ठीक है, जिसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, जो फंक्शंस आपके मिक्स फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, उन फंक्शन से डायरेक्ट हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये भी फॉर्मूला जो है कि आप लोग ऑलरेडी 2.6 में जो लास्ट के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आप निकाल के देख भी सकते हैं, उसमें आपने इम्प्लिसिट इक्वेशंस के लिए dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया हुआ है और हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 इस टॉपिक से ही रिलेटेड है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 9 एट पॉइंट 2 माइनस 1। ठीक है, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यानी यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है और 2 माइनस 1 पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, आप एक फंक्शन बना लें, उसमें आप ये जो 9 इक्वल के बाद दिया हुआ है इसे भी इस साइड पे ले आए, तो आपके पास एफ एक्स वाई फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस 3y स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इससे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। एफ एक्स की जगह फंक्शन का एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के यहाँ पे डाल दें, और एफ वाई का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई।
वो फाइंड आउट करके डाल दें। अब मैं एक बार फिर आपको रिकॉल कर देती हूँ। आपको गर्ल्स याद है कि अगर f, जैसे यहाँ पे f इज फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो x will be treated as variable and y will be treated as constant। तो आपके पास देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम ले रहे हैं 2x, ठीक है, फिर -4xy का -4y, बिकॉज y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और बाकी की जो दो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट्स हैं जिनके डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट किया हुआ तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, फिर -4x और -3y स्क्वायर जो है इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो 3 2 6 -6y, ठीक है, फिर 9 का डेरिवेटिव 0। तो ये dy बाई डी एक्स में आप इनकी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज डाल दी हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि इसकी वैल्यू 2 -1 पे निकालें, इसका मतलब है x की जगह 2 पुट करें और y की जगह -1 पुट करें, वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 4, ठीक है। अब गर्ल्स एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 9.3। अब ये आप लोग निकाल लें बुक के पेज नंबर 418 पे। 9.3 में देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको दिया हुआ है u इज equal to x minus y square, that is u is a function of x and y, x is further function of r and s। आप देख सकते हो x is equal to 2r minus 3s plus 4, y is equal to minus r plus 8s minus 5, यानी x और y these two are functions of r and s, ठीक है। अब आपने पार्शियल u बाय पार्शियल r निकालना है और पार्शियल u बाय पार्शियल s फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये अब आपका कौन सा केस बनता है जी, ये केस नंबर 2 आपका बनता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला यूजिंग करनी है और ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सिमिलरली जो इसका सेकंड क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से होना है, ठीक है। तो एक दफा देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको u इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2r माइनस 3s, y इज इक्वल टू माइनस r प्लस 8s माइनस 5। आपने पार्शियल u बाय पार्शियल r फाइंड आउट करना है। पार्शियल u बाय पार्शियल r का मतलब है अब आपने एक टर्म x के लिए और एक टर्म y के लिए लिखनी है। x के लिए अगर आपने टर्म लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r, फिर प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल r, ठीक है। अब आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ से निकालें और इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल u बाय पार्शियल s अगर आपने निकालना है तो उसके लिए भी आपने पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल s प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y बाय पार्शियल s, ठीक है। आप पार्शियल u बाय पार्शियल s इनमें के लिए जो डेरिवेटिव्स हैं इनमें भी आपने वैल्यूज डाल दी एंड देन उनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव्स ही निकालने हैं, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिए कि जरूरी नहीं होता कि x और y जो है वो r और s के ही फंक्शंस होंगे, वेरिएबल के नेम्स चेंज भी हो सकते हैं। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है उसमें z इज फंक्शन ऑफ y एंड x, यानी u की जगह z अब फंक्शन है, तो अब आपने पार्शियल z बाय पार्शियल u और पार्शियल z बाय पार्शियल v निकालना है। x फर्दर u और v का फंक्शन है, y फर्दर u और v का ही फंक्शन है। समझे यहाँ पे u वाली टर्म जीरो हुई हुई है लेकिन u और v का फंक्शन है, ठीक है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल u अगर आपने निकालना है तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, पार्शियल z बाय पार्शियल x मल्टीप्लाई बाय पार्शियल x बाय पार्शियल u प्लस पार्शियल z बाय पार्शियल y मल्टीप्लाई बाय पार्शियल y बाय पार्शियल u, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं 3 से लेके ऑनवर्ड 6 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सब क्वेश्चंस किससे रिलेटेड हैं, इनमें आपने dy बाई डी एक्स निकालना है और ये इम्प्लिसिट इक्वेशंस हैं। तो एक सिर्फ आपने काम करना है कि पहले आपने अपनी जो भी फंक्शन है उसको एफ एक्स वाई कहना है और एफ एक्स वाई फंक्शन कहने से पहले आपने सारी टर्म्स इक्वल के एक साइड पे ही लिख देने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऑलरेडी आपको एक बना बनाया क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स वाई माइनस e स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, आप इसको कहते हैं लेट दिस बी इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स वाई।
फोर्थ क्वेश्चन में आपको 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पे लेके आना है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ में भी फंक्शन बना हुआ है, सिक्स में भी ए से फिर साइड पे उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लें, ठीक है। देन आपने हिंट भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि आपने डी वाई बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ये इसका फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, साइन एक्स वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई, ठीक है। तो अब इसके लिए मेन हमने करना क्या है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब है कि हमने एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है। तो वही मैंने कैलकुलेट किया। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव, तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब आप देखिए साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या बनता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, तो कॉज एक्स वाई। फिर आप अगर एक्स वाई यानी इस एंगल का डेरिवेटिव लें, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और यहाँ पे वाई कांस्टेंट है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस ई रेज टू पावर एक्स वाई, ई रेज पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स वाई। और अगर आप एक्स वाई का डेरिवेटिव लें तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनता है वाई, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 है, वाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज साथ आ जाएगा। फिर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह से एफ वाई निकालें, फिर इनकी वैल्यू फॉर्मूले में डालें और इसको जिसमें से कुछ कॉमन आता है, जैसे न्यूमरेटर से यहाँ पे वाई कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको आप कॉमन ले लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चंस हैं 7 और 8, ये इनमें यूज चेन रूल ही होना है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ इज फंक्शन ऑफ, कैपिटल एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये एक फंक्शन है। आपने पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स निकालना है, पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई निकालना है। तो अब इसके लिए हमने यही जो आपने इम्प्लिसिट फंक्शंस, क्योंकि यहाँ पे आपको पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, तो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स निकालना है और पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में यू आर ओनली वी want to write only formula for partial z by partial x and partial z by partial y, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे fx y z फंक्शन गिवन नहीं है, बस एक हमें एक उन्होंने जर्नल एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप देखिए पार्शियल z बाय पार्शियल x, ये किसके इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स बाय एफ वाई। जिस तरह आप पहले करते थे ना माइनस एफ एक्स बाय एफ वाई, अब यहाँ पार्शियल z बाय पार्शियल x है, तो माइनस एफ एक्स बाय एफ जेड, और इसकी जगह पे इनकी सिर्फ वैल्यूज डाल दें, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड एफ बाय पार्शियल जेड। जस्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह पार्शियल जेड बाय पार्शियल वाई अगर आपने लिखना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ वाई बाय एफ जेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट पे आते हैं। 8 है इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड फाइव वाई जेड इक्वल टू 0, दैट इज एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फाइव इज फंक्शन ऑफ वाई जेड। आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप इसमें आप देखें कि आपके पास क्या क्या यूज हुआ है। एक आपके पास यूज हुआ है डी जेड बाई डी एक्स, ये मेन आपके पास है जिसको आपने यूज करना है, डी जेड बाई डी एक्स यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है फाइव वाई जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप डी जेड बाई डी वाई निकाल सकते हैं। डी जेड बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई बाई फाइव जेड, ठीक है। अब आपको मैंने वहां पे भी कहा था कि वहां पे डी जेड बाई डी एक्स यूज हुआ है, तो डी जेड बाई डी एक्स के लिए अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम देखें जो हमने डेरिवेटिव्स के लिए बनाई हैं, तो हम यूज कर सकते हैं चेन रूल, डी जेड बाई डी वाई मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। वो हम यूज कर लेते हैं। अब हम डी जेड बाई डी वाई की भी वैल्यू डाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू डाल देते हैं, और इनको आपस में जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वही इक्वेशन बन रही है जो हमें प्रूव करने के लिए दी गई है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यूज कोई पुट नहीं करनी है,
मीन्स आपको फंक्शन जनरल फंक्शंस दिए हैं, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फाई इज फंक्शन ऑफ वाई जेड, आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट के क्वेश्चंस पे। जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं वो आप जरा एक्सरसाइज से निकालिए। अब देखिए 9, 10 और 11 ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। 9 में आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव शो करना है कि वो आ रहा है माइनस ए बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। 10th भी यही है, एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है और आपने इसके लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। 11 क्वेश्चन इज आल्सो लाइक दैट। और ये जो क्वेश्चंस हैं लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये आप देख भी सकते हैं कि ये पेपर में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप इनको, इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, वो देख लें। ठीक है, आपको दिया हुआ है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। तो हम सबसे पहले तो एफ एक्स वाई, इसको नाम दे देते हैं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका है कि आप लोगों ने ऑलरेडी आप फाइंड आउट भी करते रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, देन यू विल फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। अब एफ एक्स भी निकाल लें और एफ वाई भी निकाल लें, देन आप उनकी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके कैंसिल कर दें। फिर आप लोगों ने जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव का ही दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो अब आपने क्या करना है कि आपने इस पे, हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज कोशेंट रूल है, बिकॉज ये कोशेंट की फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है, तो वही यूज किया। आपके पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर जो डेरिवेटिव्स आपने निकालने हैं तो आप देख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो आ जाता है ए प्लस एच, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें तो डी वाई बाई डी एक्स, और जी क्योंकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। इस तरीके से यहाँ पे आ गया ए प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, जब हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो एच एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एच प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और एफ का डेरिवेटिव 0। अब हमने जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी चाहिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अच्छा, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से पहले यहाँ पे ये किया है मैंने कि दो टर्म्स जो हैं जैसे माइनस ए और साथ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो कि एच के साथ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, इनको अलग कर लिए है, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उनको अलग कर लिया। ठीक है, प्लस करके इन 2 टर्म्स को लिख दिया जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन ले लिया, बिकॉज हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो हम एक ही दफा वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, यानी इसको पहले एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके इनकी जो कैंसिलेशन हो रही है, कटिंग हो रही है, वो कर दी है, और इसी तरह से यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद उसको पहले पुट की है, और जो मल्टीप्लीकेशन इन फैक्टर्स की हो रही थी उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी कैंसिलेशन की है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, यानी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, और रिजल्ट हमने ये लेके आना है जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, क्या डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र का ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये आगे से जो मामला है ये सारा सिंप्लीफिकेशन का है कि आप इसकी कटिंग जो होती है कटिंग करें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, अब ये काफी लंबी मतलब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, और एक आध जगह पे अगर इसका हमें फॉर एग्जाम्पल यूज करना पड़ा है तो वो हमने ये यूज किया है कि आप देखिए यहाँ पे जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास जिन फैक्टर्स में से ए भी कॉमन आ रहा है उनमें से ए भी कॉमन ले लिया, जिसमें से एच स्क्र कॉमन आ रहा है उसमें से एच स्क्र कॉमन ले लिया, तो अंदर टर्म्स क्या बन रही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2f(y). ठीक है,
इसी तरह नेक्स्ट भी यही बन रही है टर्म्स। अब आप देखें जो क्वेश्चन था वो था ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर आपकी यहाँ तक वहां पे मौजूद है टर्म्स ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f y, तो अगर हम c को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वल टू माइनस सी, तो एक स्टेप पे जाके नेक्स्ट इसकी जगह माइनस सी पुट किया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट भी जो टर्म है उसमें उसकी जगह माइनस सी पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, तो अब आपने इस तरीके से आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को दरमियान में यूज कर सकते हैं किसी जगह पे जहां पे आपको जरूरत हो। ठीक है गर्ल्स, अब आप ये 9.3 आप लोगों ने इसके बाकी के दो क्वेश्चन जो रह गए हैं 9 और 11 उनको भी ट्राई करना है। ठीक है, और ये एक्सरसाइजेस गर्ल्स आप साथ साथ कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें इनके इमेजेस, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहीं पे कोई मसला तो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।